नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डे 29 ऑफ जुलाई 2020 के लिए। उससे पहले दोस्तों करना क्या है, आपने वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि चैनल को फटाफट से आकर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हर एक बच्चा 5 को बोलो, वो 5 को बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते 1 लाख करवा दो फटाफट से। ठीक, तो चलो। और आपको चाहिए अगर पीडीएफ इस वीडियो की, तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक दिया हुआ, उस लिंक को क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट से। फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करो चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज के साथ। आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, कौन सा डे? आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 ऑफ जुलाई। कब मनाया गया? आपका 28 ऑफ जुलाई को मनाया गया। कब? 28 ऑफ जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। तो याद रखना आपने, कब? 28 जुलाई को। अब मनाया किस लिए जाता है? फोकसिंग अटेंशन ऑन द अर्जेंट नीड टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या एक बहुत अर्जेंट नीड है, बहुत ज़रूरत है आज के समय की, कि आपको क्या करना है, अपने नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको बचा के रखना है। क्या करना है? बचा के रखना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, सेकंड क्या है? टू एंश्योर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस गिवन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कीम्स। ठीक, इस दिन क्या होता है, आपकी इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब आपने जितनी भी स्कीम्स चलाई हैं किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उनको क्या प्रेस किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको अकाउंट में लेके आया जाता है। ठीक है, आपकी निगाहों में कि ये काम चल रहा है किसकी तरफ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, स्कीम्स है कुछ ऐसी। ठीक, याद रखोगे। तो आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? 28 ऑफ जुलाई को। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, कौन सा डे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। याद रखना कब मनाया जाता है? 28 ऑफ जुलाई को। कब? 28 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। याद रखोगे किस लिए? टू रेज ग्लोबल, ये भी देख लो, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। कब मनाया गया? 28 जुलाई को। टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ हेपेटाइटिस, अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज नोन एज हेपेटाइटिस ABCDE। तो ये क्या है? अवेयरनेस फैलानी किसके लिए? आपके हेपेटाइटिस के लिए, कि आप वैक्सीनेशन करा लो, इसके खतरनाक रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? आपके लीवर को धीरे धीरे खराब करना स्टार्ट कर देता है और थोड़े टाइम में आपके लीवर को क्या बिल्कुल ही खराब कर देता है। क्या? हेपेटाइटिस। और इसके भी टाइप्स हैं ABCD एंड E। ठीक है, 5 टाइप का होता है आपका हेपेटाइटिस। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग, कौन सा डायलॉग? इंडिया इंडोनेशिया। याद रखोगे कौन सा? इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर? आपके न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके नई दिल्ली के अंदर। अब ये फिजिकल मीटिंग है तो इसका वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। किसकी? रक्षा मंत्रियों की। किसकी? रक्षा मंत्रियों की। तो चलो देख लेते हैं रक्षा मंत्री कौन कौन थे। आपके जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। क्या नाम है इनका? राजनाथ सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या? आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आपके जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? जनरल प्राबोवो सुबियांतो। क्या? जनरल प्राबोवो सुबियांतो। बाई चांस इन केस आपसे पूछ ले कौन है, ठीक है, वर्स्ट केस में, तो आपको पता होना चाहिए कौन है? जनरल प्राबोवो सुबियांतो। याद रखोगे। अब इंडोनेशिया के स्टैटिक फैक्ट देख लो। कैपिटल है इसकी जकार्ता। कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इसकी रुपया। करेंसी क्या है इसकी? रुपया। याद रखोगे। ये कौन है? ये आपके इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर और ये आपके इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल प्रोवाइड PPE किट। क्या प्रोवाइड कराएंगे? PPE किट और मास्क। किसको? टू हॉस्पिटल इन स्टेट, अपने स्टेट के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करवाएंगे। क्या? PPE किट और मास्क। अब अंडर द महात्मा ज्योतिबा फूले हेल्थ स्कीम, कौन सी स्कीम? आपकी महात्मा ज्योतिबा फूले हेल्थ स्कीम। याद रखोगे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। क्या करवाएंगे? PPE किट्स और मास्क प्रोवाइड करवाने वाले हॉस्पिटल्स को। याद रखोगे। तो महाराष्ट्र सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के अस्पतालों को PPE किट, मास्क प्रदान करेगी। याद रखोगे। अब आपके जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है? राजेश टोपे। कौन है? राजेश टोपे जी है। महाराष्ट्र के स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। CM है आपके उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे जी आपके CM है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल है मुंबई। किसके लिए? समर के लिए। और विंटर कैपिटल है आपकी नागपुर। विंटर कैपिटल क्या है इसकी? नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 36, लोकसभा की सीट है 48 और राज्यसभा की है 1919। ठीक है, तो इसका DLR नंबर हो गया 364819। क्या? 364819 आपका DLR नंबर हो गया। याद रखोगे। याद रखना इसको, बिल्कुल टिप्स पे रखो इन सब चीज़ों को। DLR नंबर क्या है? CM कौन है? गवर्नर कौन है? कैपिटल क्या है?
ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक, डिस्ट्रिक्ट है 36, लोकसभा 48, राज्यसभा 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6500 बेड कोविड केयर सेंटर, आपका कितना 6500 क्या बेड कोविड केयर सेंटर, कितने बेड्स का 6500 बेड्स का कोविड केयर सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। कहाँ पर? बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर के अंदर। कितने बेड का? 6500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? आपके बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। कहाँ पर? बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में 6500 बेड का कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। कितने बेड का? 6500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र के अंदर। तो कर्नाटक के देखो स्टैटिक फैक्ट, सीएम आपके बीएस येदियुरप्पा। कौन है? बीएस येदियुरप्पा। डेप्यूटी सीएम आपके डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण। कौन है? डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण। बताने का मोटिव ही है क्योंकि इन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया। किसने? डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटक ने इसको इनॉग्रेट किया है। गवर्नर है आपके वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला आपके गवर्नर है। कैपिटल इसकी बेंगलुरु। कैपिटल क्या है इसकी? बेंगलुरु। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 30, लोकसभा की सीट है 28 और राज्यसभा की सीट है 12। कितनी है? 12। तो इसका डीएलआर नंबर बनता है आपका कितना? 302812। क्या? 302812 इसका डीएलआर नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। आईआरसीटीसी, क्या आपका आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया, लॉन्च न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। क्या आपका? कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रूपे प्लेटफॉर्म। किस पे? आपके रूपे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये क्या आपका पेमेंट गेटवे है। क्या है? पेमेंट गेटवे है। कौन? रूपे प्लेटफॉर्म। और इसके इस पे ही बेस्ड एक क्या को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया आपके आईआरसीटीसी ने और आपके एसबीआई कार्ड ने। याद रखोगे तो आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड ने मिलकर रूपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, याद रखना। तो अब आईआरसीटीसी के स्टैटिक फैक्ट देखो। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडेशन डे है 27 सितंबर 1999। क्या? 27 सितंबर 1999। चेयरमैन है इसके महेंद्र प्रताप मॉल। कौन है? महेंद्र प्रताप मॉल इसके चेयरमैन है। एसबीआई कार्ड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ है इसके कौन? हरदयाल प्रसाद। कौन है? हरदयाल प्रसाद, जो कि 31 जुलाई तक ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? 31 जुलाई तक। उसके बाद बनेंगे आपके अश्विनी कुमार तिवारी। कौन? अश्विनी कुमार तिवारी। इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। थोड़े दिन पहले हमने करंट अफेयर्स की न्यूज में डिस्कस भी किया था, अश्विनी कुमार तिवारी को अपॉइंट कर लिया गया है सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स। याद रखोगे? बहुत बढ़िया, याद रखना। एसबीआई कार्ड्स के न्यू सीईओ कौन बनने वाले हैं? अश्विनी कुमार तिवारी। कौन? अश्विनी कुमार तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो। एक्यूली लैब्स, क्या नाम है इनका? एक्यूली लैब्स। क्या नाम है इस लैब का? एक्यूली लैब्स एक स्टार्टअप है, बैंगलोर बेस्ड है। इंट्रोड्यूस लाइफास। क्या इंट्रोड्यूस किया? लाइफास। ये क्या? मोबाइल ऐप फॉर डिटेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, जितने भी आपके कोविड-19 से इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनके रिस्क असेसमेंट के लिए, किसके लिए? रिस्क असेसमेंट के और डिटेक्शन के लिए, दोनों काम करेगा। उनका रिस्क भी असेस करेगा और डिटेक्ट भी करेगा। अगर आपको होने वाला है तो भी डिटेक्ट करेगा, हो चुका है तो भी डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, लाइफास क्या है? एक मोबाइल ऐप है। क्या है? एक मोबाइल ऐप है। ये दोनों काम ये करने वाला है। तो एक्यूली लैब्स ने कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों का पता लगाने और जोखिम मूल्यांकन के लिए लाइफास मोबाइल ऐप पेश किया है। क्या पेश किया है? आपका लाइफास मोबाइल ऐप। किसने बनाया? एक्यूली लैब्स ने। आपसे एग्जाम में पूछे लाइफास इज प्रोड्यूस्ड या फिर क्या डेवलप्ड बाय, तो पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके, तो याद रखना एक्यूली लैब्स। क्या रहेगा आपका? एक्यूली लैब्स। अब ऐप डेवलपमेंट अंडर कवच इनिशिएटिव, किसके? कौन सा इनिशिएटिव है जिसके तहत इसको बनाया गया? आपके कवच इनिशिएटिव के। किसके? आपके कवच इनिशिएटिव के अंदर इसको बनाया गया है। अब आपका कवच इनिशिएटिव है क्या? इनिशिएटिव सपोर्टिंग मार्केट रेडी इनोवेशन फॉर कंट्रोल ऑफ कोविड-19। किसके लिए? आपके कोविड-19 के कंट्रोल को, ठीक है, उसको रोकने के लिए। और मार्केट रेडी इनोवेशन, ऐसी कोई इनोवेशन है, आपने कोई इनोवेशन करी है जिससे कि आपका कोविड-19 क्या हो सकता है? कंट्रोल हो सकता है, और उसको आप मार्केट में पेश करने वाले हो। ठीक है, क्या बिल्कुल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट रेडी है, मार्केट में सेल कर सकते हो उसको। तो उसके लिए आपका क्या? कवच इनिशिएटिव इन आपको सपोर्ट करेंगे कवच इनिशिएटिव के थ्रू। याद रखोगे तो कवच इनिशिएटिव किस लिए है? अब है क्या ये? बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। आपका जो बेंगलुरु का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके थ्रू चलाया जा रहा है आपका कवच इनिशिएटिव। क्या? आपका कवच इनिशिएटिव। अब आपका एक्यूली लैब्स, इसके सीईओ है रूपम दास। कौन है? रूपम दास इसके सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर?
न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर बोल सकते हो BIS लॉन्च अ मोबाइल ऐप नेम्ड BIS केयर। BIS केयर करके एक मोबाइल ऐप है, उसको किसने लॉन्च किया? आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। किसने? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लॉन्च किया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS केयर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? आपका एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब देखो, कैन बी ऑपरेटेड ऑन एनी एंड्रॉयड फोन। आप कोई भी एंड्रॉयड फोन यूज करके इसको ऑपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप कोई भी एंड्रॉयड फोन यूज करके इसको ऑपरेट कर सकते हो। किसको? आपके BIS केयर को। किसको? BIS केयर को। ठीक है। तो कंज्यूमर्स कैन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ISI मार्क्ड एंड हॉलमार्क प्रोडक्ट थ्रू दिस एप्लीकेशन। अब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके ऊपर क्या? ISI मार्क्स। ठीक है। किस पे लगते हैं? आपके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पे लगता है आपका ISI मार्क। और भी जितनी भी कमोडिटीज होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी हार्ड फॉर्म में होती है। किसमें होती है? हार्ड फॉर्म में होती है। उस पर क्या लगता है? आपका IS मार्क। और हॉल मार्क किस पे लगता है? आपका ज्वेलरी पे लगता है। किस पे लगता है? ज्वेलरी पे लगता है। अब आप इस ऐप के थ्रू इन दोनों ही चीज़ों को क्या कर सकते हो? उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो कि ये सच है, मतलब ये रियल हॉलमार्क या फिर ISI मार्क है या फिर नहीं है। जैसे ही आप उसको स्कैन करोगे, क्या होगा? उसकी सारी की सारी डिटेल्स निकल के आ जाएंगी। अब आपका जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है प्रमोद कुमार तिवारी। कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी साहब कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल। फाउंडेशन डे इसका 23 दिसंबर 1986। क्या? 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। किसकी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एम्बार्क डिजिटाइजेशन ड्राइव टू प्रमोट ट्राइबल कॉमर्स। आपके ट्राइबल कॉमर्स यानी कि आपके जितने भी जनजातीय क्या आपके काम काज है, जैसे कि उनका व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए एक ड्राइव चलाई गई है। डिजिटाइजेशन ड्राइव है। क्या है? डिजिटाइजेशन ड्राइव है। किसने चलाया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने चलाया। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? डिजिटलीकरण अभियान, डिजिटाइजेशन ड्राइव। तो ड्राइव किस लिए? टू ओनली प्रमोट ट्राइबल कॉमर्स। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? आपके ट्राइबल कॉमर्स को प्रमोट करेगा। अब आपका ट्राइफेड क्या करने वाला है? परचेजेस मोर देन 1 लाख अनसोल्ड आइटम्स फ्रॉम ट्राइबल्स टू मार्केट देम ऑनलाइन ऑफरिंग डिस्काउंट। अभी ट्राइफेड ने क्या किया है? ट्राइफेड ने आपके सारे प्रोडक्ट खरीद लिए। किससे? आपके जितने भी ट्राइबल पीपल हैं उनसे खरीदे। उसके बाद क्या करेंगे? ये इनको ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करेंगे डिस्काउंटेड रेट्स पे, जिससे कि आपके ट्राइबल जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इनकी जो क्वालिटी होती है ना, बहुत स्पेशल होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इससे क्या होती है? इनकी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो लोग खरीद नहीं पाते, इसलिए क्या कर रहे हैं? डिस्काउंटेड रेट पे ऑनलाइन इनको सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, क्या आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके मिनिस्टर हैं आपके अर्जुन मुंडा साहब। कौन है? अर्जुन मुंडा साहब इसके मिनिस्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंती झारखंड। क्या है इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? खुंती झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। J&K सांबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड मोबाइल फ्री मेडिकल एड कम अवेयरनेस कैंप। क्या आपके J&K के सांबा डिस्ट्रिक्ट में, क्या आपके जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है उसने क्या स्टार्ट किया है? मोबाइल फ्री मेडिकल एड कम अवेयरनेस कैंप। ठीक है, एक अवेयरनेस कैंप चलाया। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। जम्मू और कश्मीर सांबा जिला प्रशासन ने मोबाइल मुक्त चिकित्सा सहायता जागरूकता शिविर शुरू किया। याद रखोगे। तो मुफ्त नहीं है, फ्री, मुफ्त है, ये मुफ्त चिकित्सा। ठीक है, क्या है? मुफ्त चिकित्सा। तो कैंप विल बी हेल्ड कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट DG ऑफिस कॉम्प्लेक्स। तो किसके साथ मिलकर ये चलाया गया? आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर? DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? आपके J&K सांबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा। आपके जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? GC मुर्मू। कौन है? GC मुर्मू साहब आपके क्या है? गवर्नर है। किसके? आपके J&K के। ये कौन है? ये आपके GC मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। PM मोदी लॉन्च 3 हाई थ्रूपुट क्या कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज इन नोएडा, मुंबई और कोलकाता। कहाँ कहाँ पर और ये लॉन्च हुई है? आपकी नोएडा, मुंबई और कोलकाता में है। क्या आपकी हाई थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जहाँ पे बहुत हाई रेट पे टेस्ट किए जाएंगे, मतलब पर डे टेस्ट की जो
अमाउंट होगी वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। और इसको लॉन्च किसने किया? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। तो पीएम मोदी ने नोएडा, मुंबई, कोलकाता में 3 उच्च थ्रूपुट कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। और ये कैसे किया गया था? आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। किसके थ्रू? आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी टू एड्रेस ग्रैंड फिनाले। किसका ग्रैंड फिनाले? ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर ऑनलाइन हैकाथॉन। क्या आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑनलाइन हैकाथॉन है? नाम क्या है इसका? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। क्या नाम है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अब तो हम लगातार क्या रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने पे। अभी थोड़े दिन पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया था। किस लिए आया था? हमारे टाइगर सेंसस के लिए। किसके लिए? टाइगर सेंसस के लिए आया था। ठीक है, तो पीएम मोदी टू एड्रेस ग्रैंड फिनाले। क्या? ग्रैंड फिनाले ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर ऑनलाइन हैकाथॉन। नाम क्या है इसका? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। क्या है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। कब? 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को क्या इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जिसको एड्रेस कौन करेंगे? आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो पीएम मोदी 1 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। किसको? ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। अब होगा क्या इसमें? 10,000 स्टूडेंट। कितने? 10,000 ये कंपीट करने वाले एक दूसरे के साथ। किस लिए? 243 प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कितनी? 243 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये कितनी? 243 प्रॉब्लम्स इनको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ये सॉल्व करेंगे फ्रॉम 37 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 37 जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देंगे ये प्रॉब्लम, और 17 स्टेट गवर्नमेंट एंड 20 इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन सब ने मिलकर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट किए हैं। कितनी? 243, जो जिनको कौन सॉल्व करेंगे? 10,000 स्टूडेंट सॉल्व करने वाले हैं ड्यूरिंग दी ऑनलाइन ग्रैंड फिनाले, आपके ग्रैंड फिनाले के दौरान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? आना जरूर। और क्या कर लो? उंगली दिखा के बता रहे हैं आपको सब कि चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब। क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे। दोस्तों कसम है आपको, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर रिलीज डिटेल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस ऑन द ईव ऑफ ग्लोबल टाइगर डे। आपके ग्लोबल टाइगर डे की शाम यानी कि उसकी ईव को, इवनिंग में क्या आपके जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है इन्होंने रिलीज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट। किसकी? टाइगर सेंसस की। अपने टाइगर सेंसस की। किस पे? ग्लोबल टाइगर डे पे। किस पे? ग्लोबल टाइगर डे पे। कुछ ऐसी दिखती है ये रिपोर्ट। आपको अगर परचेज करनी है आप परचेज कर सकते हो, फ्री में कहीं अवेलेबल है, तो जल्दी से ग्रैब करो और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंडिया हैज़ नियरली 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। अगर वर्ल्ड में 100 टाइगर है तो उसमें से 70 कहाँ पर? आपके इंडिया के अंदर है। कहाँ पर? आपके इंडिया के अंदर। और इससे क्या होता है, जो हमारी टाइगर पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नेशन अपनी टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेता है तो इंडिया उनकी पूरी हेल्प करेगा। तो आपके जो प्रकाश जावड़ेकर हैं क्या है? मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। क्या है? मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज। और क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थर्ड मिनिस्ट्री इनके पास मिनिस्टर है किसके? हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के। किसके? हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी? ये है राज्यसभा एमपी। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? आपके मध्य प्रदेश से। ये क्या है? राज्यसभा एमपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग एक डेक्लेरेशन है। क्या है? एक डेक्लेरेशन है जो कि 2010 में साइन की गई थी। किसके लिए? टाइगर कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? टाइगर कंजर्वेशन के लिए। इन द मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 29 जुलाई। अब आपका जो 29 जुलाई ना, इसको क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? आपका ग्लोबल टाइगर डे। क्या? एज ग्लोबल टाइगर डे इसको सेलिब्रेट किया जाना है, यानी कि आज के ही दिन इसको क्या ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाएगा अक्रॉस दी वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, याद रखो कि 2010 में देशों द्वारा बाघ संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब जो यूपीएससी स्टूडेंट है वो इसको याद रखना, क्योंकि इसके लिए अब एक रिकॉर्ड भी बन चुका है आपके टाइगर सेंसस को लेकर। तो आपसे पूछ लेगा सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन किस लिए यूज या फिर किस लिए साइन की गई थी। तो बैठक में बाघ संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हिशेम मचीची, क्या नाम है इनका? हिशेम मचीची। क्या है? हिशेम मचीची। जो भी बोलना हो वो बोल लेना, क्योंकि आपके देश के तो है नहीं। अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया। टूनिशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट कर लिया गया।
हिचीम माचिची को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहाँ का? ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया इनको। किसको? आपके हिचीम मचीची को। तो ट्यूनीशिया के देखो स्टैटिक फैक्ट, कैपिटल है ट्यूनिश, कैपिटल क्या है इसकी? ट्यूनिश, करेंसी है दिनार। तो ट्यूनीशिया टूनिश और दिनार, ट्यूनीशिया टूनिश दिनार, ये क्या है आपके स्टैटिक फैक्ट है किसके लिए? आपके ट्यूनीशिया के लिए। अब देखो प्रेसिडेंट है इनके काइस सईद। कौन है? काइस सईद यहाँ के प्रेसिडेंट है। और पीएम क्या अब तो नए बन गए? हिचेम मचीची। क्या नाम है इनका? हिचीम मचीची। कुछ भी बोलना हो हिचेम हिचीम बोल सकते हो आप, ठीक है, फ्री हो, कोई आपके ऊपर केस नहीं करने वाला इसको लेकर। ये कौन है? ये आपके हिचेम मचीची। कौन है? हिचेम मचीची। चलिए आगे बढ़ते हैं। ILBS क्या आपका? ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, इसने ऑर्गेनाइज करा है सेकंड एम्पैथी। क्या? सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव। क्या आपका? सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। कब? आपके वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर। तो ILBS ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर द्वितीय सहानुभूति ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। किसने किया? ILBS ने। याद रखोगे, याद रखना, सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव किसने? आपके ILBS ने ऑर्गेनाइज किया। नंबर क्या है इसका? सेकंड है, ठीक है, सेकंड एडिशन है इसका। थीम रही थी कीप योर लाइफ सेफ इन कोविड-19 टाइम्स। तो कीप योर लाइफ सेफ इन कोविड टाइम्स, क्या थीम क्या है इसकी? कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। क्या? कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम क्या? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्या आपके? डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने जाकर इसमें अपना एड्रेस दिया है, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या आपकी? सेकंड एम्पैथी ई कॉन्क्लेव। तो ILBS क्या आपका? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, जिसके चेयरमैन आपके विजय कुमार देव। कौन है? विजय कुमार देव इसके चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च रोजगार बाजार पोर्टल। क्या लॉन्च किया इन्होंने? रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया। किसने? आपके दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसने? आपके दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? आपका रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया। किसने? आपके दिल्ली सरकार ने। तो मार्केट प्लेस है किसके लिए? जॉब सीकर्स एंड पीपल रिक्रूटर्स के लिए। जो भी आप रिक्रूट करना चाहते हो दिल्ली के अंदर किसी को, तो यहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। जॉब चाहते हो तो भी जाकर रजिस्टर कर सकते हो। किस पे? रोजगार बाजार पोर्टल पे। किस पे? रोजगार बाजार पोर्टल पे अपने। अब दिल्ली के देखो स्टैटिक फैक्ट क्या है दिल्ली के। CM है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल इसके CM है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल साहब क्या है? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को यहीं तक रखते हैं। DRDO लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0। क्या आपका? डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट। कौन सा कॉन्टेस्ट? आपका डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। आपके जो मिसाइल मैन है उनकी 5th डेथ एनिवर्सरी पे क्या आपका DRDO ने क्या लॉन्च किया? डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट। तो DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को अलंकृत किया। याद रखोगे, टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स ऑफ कंट्री। आपके कंट्री में कोई भी स्टार्टअप हो रहा है, कोई भी इनोवेशन आ रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन या फिर ये कॉन्टेस्ट चलाया जाता है। अब आपका जो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी साहब आपके चेयरमैन। आप भी सल्यूट कर दो अपने मिसाइल मैन को, ठीक है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये बच्चों को बहुत सपोर्ट करते थे, साइंस के लिए मोटिवेट करते थे कि आप साइंस में पढ़ाई करो, उसमें कोई नई इनोवेशन करो। और इनका खुद भी जो इनका बचपन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अभाव में व्यतीत किया इन्होंने। और क्या, इनको पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं थी प्रॉपर, फिर भी ये क्या बने? आपके इंडिया के मिसाइल मैन बने, प्रेसिडेंट बने, ठीक है। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनके ऊपर, बुक्स लिखी गई है, आपको पढ़ना चाहिए इनकी जीवनी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर एस जयशंकर। ये क्या आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिलीज करी है बुक, नाम क्या बुक का? द इंडिया वे स्ट्रेटेजाइजेज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। क्या? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस बुक का नाम रहा है। दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। किसने लॉन्च करी है ये बुक? डॉक्टर एस जयशंकर ने, और यही इसके ऑथर हैं। याद रखोगे। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर इसको ठीक कर लेना, अनसर्टेन लिखा है, क्या है? अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये क्या है? आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ये क्या है? राज्यसभा
एमपी है कहाँ से, गुजरात से। आपसे कहाँ से, गुजरात से आपके राज्यसभा एमपी है कौन, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अब ये कुछ ऐसा दिखता है इसका बुक का फ्रंट कवर। तो आपको भी अगर बाय करनी है तो फटाफट से जाओ स्टोर में और इसको बाय कर लो, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, अब नाम क्या है इनका, विरल वी आचार्य। क्या नाम है, विरल वी आचार्य। ऑथर्ड बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग, बुक का नाम क्या है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग। जिसको लिखा किसने, आपके आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर विरल वी आचार्य साहब ने। किसने, विरल वी आचार्य साहब ने। ठीक है, तो क्या नाम है इस बुक का, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग। क्या है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, वायरल नहीं है, विरल है। क्या है, विरल है। ठीक है ये आपका गूगल ट्रांसलेटर बहुत ही बेवकूफ है। ठीक है, क्या है, विरल वी आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। क्या, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग किसने लिखी, आपके विरल वी आचार्य साहब ने। किसने, विरल वी आचार्य साहब ने। आपका जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन डे क्या है, 1 अप्रैल 1935। क्या है, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। क्या है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर। अब बताओ ये 42nd गवर्नर है या 43rd गवर्नर है आपके। ठीक है, जल्दी से बता दो, आपके गवर्नर शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है, या कुछ और नंबर के हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार फटाफट से लिख के बताओ। डेप्यूटी गवर्नर है इसके बीपी कनुनगो साहब। कौन है, बीपी कनुनगो साहब। और है मिशेल डी पात्रा। कौन है, मिशेल डी पात्रा। और थर्ड है आपके महेश कुमार जैन। कौन है, महेश कुमार जैन इसके डेप्यूटी गवर्नर है। कुछ ऐसा दिखता है आपका कवर पेज किसका, आपकी बुक का, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग। आपकी तो नहीं है किसकी, विरल वी आचार्य की। पर आप खरीद लोगे तो एक कॉपी तो आपकी हो ही जाएगी इस बुक की। तो आप फटाफट से जाओ और इसको खरीद लो। देख लो फ्री का प्रमोशन कर रहे हैं हम बैठ के, तो आप तो खरीद ही लो फटाफट से बुक को जाकर। और इसके पब्लिशर कौन है, आपके सेज पब्लिकेशन ने इसको क्या किया है, इसको क्या पब्लिश किया है, किसने, सेज पब्लिकेशन ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर विनर एक्ट्रेस, अब इनका नाम क्या था, ओलिविया डी हैविलैंड। क्या, ओलिविया डी हैविलैंड, डे भी बोलते हैं, ओलिविया डे हैविलैंड पासेस अवे। इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो चुका है। क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। अब देखो ये ऐसी दिखती थी अपनी यंग एज में, अब जब ये बुढ़िया हो गई थी या फिर बुजुर्ग हो गई थी तब ये ऐसी दिखती थी। कैसी दिखती थी, ऐसी दिखती थी। अब देख लो कंपैरिजन करके, आप भी बूढ़े होने के बाद कैसे दिखोगे। तो 2 टाइम ऑस्कर विनर है। तो फर्स्ट टाइम इनको ऑस्कर मिला था कब, 13 मार्च 1946 में। कब, 13 मार्च 1946 में। किसके लिए, इनकी मूवी थी टू ईच हिज ऑन, टू ईच हिज ऑन मूवी के लिए। सेकंड टाइम मिला इनको 1949 में। कब मिला था, 1949 में। 4 किसके लिए, द हायरेस्ट, किसके लिए, द हायरेस्ट इनकी मूवी थी उसके लिए मिला था। देखो 2 ऑस्कर इनके पास है भी है। तो बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1916, कब पैदा हुई थी ये, 1 जुलाई 1916 को ये पैदा हुई थी। अब देखो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनचेंड हॉलीवुड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ठीक है, इन्होंने क्या, जो हॉलीवुड का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था उसको क्या कर दिया था, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया था। क्या कर दिया था, सिंप्लीफाई किया था। क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, अब उसको लास्ट में क्या, बाद में उसको नाम दिया गया क्या, डी हैविलैंड लॉ। क्या, दे हैविलैंड लॉ या फिर डी हैविलैंड लॉ बोला गया उसको। क्या बोला गया, डी हैविलैंड लॉ। मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने बनाए थे। क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे जिसके तहत आपके हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और उसको इन्होंने नाम दिया डी हैविलैंड लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड सस्पेंडेड एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद हांगकांग। आपका जो न्यूजीलैंड है इसने क्या कर दिया है, अपनी एक्सट्रेडिशन क्या ट्रीटी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती क्या है, अब मानो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन का या फिर किसी और कंट्री का है। कंट्री ए है और आपकी एक कंट्री बी है। ये सोनू है, इसने क्या किया, ये आपकी कंट्री ए का सिटीजन है, ये गया कहाँ पर, बी पर। इसने क्या किया, वहां जाके मोनू का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, या फिर उसके घर में जाके चोरी कर ली। अब जो भी आप बुरा सोच सकते हो मोनू के बारे में सोच लेना। अगर आपका कोई दुश्मन है मोनू के नाम का तो आज उस पर दुश्मनी निकाल लो, या फिर मोनू की जगह कोई भी एनोनिमस नाम रख दो, रीता, शीला, गीला, पीला, जो भी आपको नाम रखना है इसका। ठीक है, इसने क्या किया, वहां जाके इसका कत्ल कर दिया। अब क्या, ये सिटीजन तो किसका है, आपके इंडिया का है। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, इसको केस चलाना है अपनी कंट्री ए को। ठीक है, इस कंट्री ए को इसके ऊपर क्या करना है, केस चलाना है। तो ये क्या करेगा, ये आपके कंट्री बी को बोलेगा कि इसके ऊपर क्या की जाए, कार्रवाई की जाए। क्या की जाए, कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो उससे क्या करेगा, अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी आपकी साइन की गई है
तो आपकी जो कंट्री बी है ये सौंप देगी किसको, मून को, रीला शीला पीला गीला को, किसको, आपकी कंट्री ए को वापस से, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, ये जो कत्ल करने वाला है इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, इसको सजा दे दी जाएगी इस कंट्री के अंदर। अब देखो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं होगी तो क्या होगा, जैसे आपका विजय माल्या भगोड़ा बन चुका है, ठीक है। अब वो इंडिया में आने के लिए उसको क्या बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसको लाने के लिए। तो अगर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होती तो क्या होता, आपका जो यूके है उसको भरोसा होता आपके इंडिया के जुरिस्डिक्शन पर, किस पे, आपके इंडिया के जुरिस्डिक्शन पर, और वो क्या करता, आपके विजय माल्या को सौंप देता वापस से इंडिया को, जिससे कि उस पर कार्रवाई की जा सकती थी। बट एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है हमारी यूके के साथ, तो हम वहां से उसको लेकर नहीं आ सकते। तो ऐसी ही एक ट्रीटी थी न्यूजीलैंड और हांगकांग के बीच में, जिसको न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। समझ आ गया, आ गया तो फटाफट से अब करो वीडियो को लाइक इसी बात पे, ठीक है। बहुत देर से नहीं बोला, जल्दी से बोल रहा हूँ, एक बार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और 5-5 करवा के यार बजरंगी भाईजान वाला काम कर दो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब करवाते चले जाओ। अब आपका जो न्यूजीलैंड है इसकी कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, कैपिटल है इसकी वेलिंगटन, करेंसी है इसकी डॉलर, करेंसी क्या है इसकी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है इसकी जकिंडा आर्डन, कौन है, जकिंडा आर्डन इसकी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन एक्टर जॉन सैक्सन पास्ड अवे। अब आपके जो अमेरिका के अभिनेता थे जिनका नाम था जॉन सैक्सन, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, क्या हो चुका है, निधन। अब ये भी देख लो यंग एज में कैसे दिखते थे और ओल्ड एज में कैसे दिखते थे, और ये कह रहे हैं गोली मार दूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो फटाफट से अगर आपको बचना है, आपके फोन में से बुलेट ना निकल के आए, अब बुलेट ये मत सोचना बाइक भेज रहा हूँ, गोली भेजूंगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, प्यार से बोल रहा हूँ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपनी एनआर कांग्रेस। आपके नॉर्थ रीजन के जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी है जिनका नाम क्या है, वी भालन, क्या नाम था इनका, वी भालन। ये डाइड ड्यू टू कोविड-19 इन पुडुचेरी, पुडुचेरी में इनका क्या देहांत हो चुका है, क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। किसकी वजह से, आपके कोविड-19 की वजह से, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो पुडुचेरी में कोविड-19 के कारण एनआर कांग्रेस के महासचिव वी भालान का निधन हो गया, क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और कुछ ऐसे दिखते थे आपके वी भालान, ठीक है। अब यहाँ पे होता है आपका सेशन खत्म, आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो फटाफट से फैलाते जाओ। और आपको अगर चाहिए पीडीएफ करंट अफेयर्स की तो वो कहाँ मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक चैनल उसमें जाओ बॉक्स में, और उसमें क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है दोस्तों। और सुनो 9 बजे अभी जाना मत, नहा धो के नाश्ता करके फटाफट से आओ, और 9 बजे क्या मिलने वाला है आपको, एमसीक्यू का सेशन मिलेगा जिसमें आपकी रिवीजन होगी। फिर भी जाना मत, 9 बजे उस सेशन को करने के बाद 10 बजे 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी रिवीजन करवा दी जाएगी न्यूज़ फ्लैश के थ्रू, ठीक है। आई बटन में सबके लिंक दिए हुए हैं, अभी से रिमाइंडर सेट कर सकते हो। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। हाँ फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो बाय बाय, टेक केयर।